बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान की सूरत हाल जो है हर आने वाले दिन के साथ ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही है। 13 रोज़ हो गए हैं वहाँ पर जो है हंगामे किए जा रहे हैं। और अब सूरत हाल ये है कि आज 13वें रोज़ 200 मकामात में यानी 31 सूबों के 200 मकामात बशमूल तेहरान जो है मुजाहरे किए जा रहे हैं, अमलाक जलाई जा रही हैं, पुलिस की गाड़ियाँ नज़र आतिश की जा रही हैं। और तेहरान से ये रिपोर्ट है कि वहाँ पर मुजाहरीन के ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ नहीं कर रही हैं, यानी उनको रोक भी नहीं रही हैं। ये सूरत हाल जो है तमाम इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में जो है ज़ेर मौजू है, ज़ेर बहस है। और बताया जा रहा है कि ईरान में हर आने वाले दिन के साथ जो है सूरत हाल पहले से संगीन होती चली जा रही है। महंगाई के नाम पर और ईरानी करेंसी डिवैल्यू होने के नाम पर ये मुजाहरे शुरू हुए थे। और उसके बाद से मुजाहरीन जो है मुसलसल 13 रोज़ से मुजाहरा कर रहे हैं। आज जो है इंटरनेशनल मीडिया की अगर बात की जाए तो उसमें ये ख़बरें जो हैं सफ़े अव्वल पर शाया की जा रही हैं। और इसके पीछे शायद अमेरिकन और इसराइली लॉबी भी काम कर रही हो, क्योंकि अमेरिका में ही मुकीम अली रज़ा शाह पहलवी, जो शाह ईरान रज़ा शाह पहलवी के बेटे हैं, उन्होंने मुजाहिरीन से कहा है कि वो अपनी जद्दोजहद को जारी रखें। बहुत जल्द वो इनके दरमियान में होंगे। और यही भी ख़बरें हैं BBC के मुताबिक कि अली ख़ामेनी जो कि सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनके ख़िलाफ़ नारे और अली रज़ा शाह पहलवी को वेलकम की जो है नारे जो हैं वो भी मुजाहिरीन को लगाते सुना गया है। तेहरान में भी इमलाक को आग लगाई जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ यज़्द में पुलिस की गाड़ियाँ जलाई गई। शांजंद में जो कि इनका सूबा है, वहाँ पे गवर्नर हाउस को जला दिया गया है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक ये हंगामे जो हैं जो हंगामे फूटे थे 13 रोज़ पहले, इसमें शिद्दत आ गई है। और 200 मकामात 31 सूबों के 200 मकामात पर हंगामे हो रहे हैं। और अब कई मकामात पर बशमूल तेहरान पुलिस और सिक्योरिटी के अदारे जो हैं रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ये ज़्यादा ख़तरनाक बात है। आपको याद है कि कुछ रोज़ पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात कही थी कि ईरान में होने वाले मुजाहरों पर उनकी नज़र है और अगर ज़रूरत हुई तो वो ईरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर इंसानी हकूक़ की वहाँ पर खिलाफ वर्जी की, यानी ये बहाना बनाया जाएगा कि वहाँ पर लोगों को जो है मारा जा रहा है। मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस की जो रिपोर्ट्स हैं, अमरीकी न्यूज़ एजेंसी है जी, हरम नाम है उसका, हरना नाम है इसका। और इस न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि अब तक 34 अफराद और 8 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं इन मुजाहरों में हलाक हो चुके हैं। बेल्जियम के वज़ीर आज़म का जिक्र है BBC की रिपोर्ट के अंदर। और हार्ट रे वो इनका कहना है कि वो नज़र रखे हुए हैं ईरान के हंगामों पर। और अगर ये पुरतशद्दद हुए तो बेल्जियम ये कहता है कि आलम जो है, पूरा आलम जो है या दुनिया जो है, वो इस पर रिएक्ट करे और ईरान को लोगों को मारने से रोके। यानी एक मूवमेंट बनाई जा रही है। और ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जिस दिन ये मुजाहरे शुरू हुए थे तो मैंने कहा था कि इसके पीछे अमेरिका और इज़राइल मौजूद हैं। उसका सबूत अगले ही रोज़ आ गया था जब ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कह दी थी कि वो ईरानी लोगों के साथ खड़े हैं जो इस जबर और इस्तबदाद की हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं। अब वही लैंग्वेज, वही ज़ुबान, वही तरीक़ाकार जो है अली रज़ा शाह पहलवी, जो कि शाह ईरान के साबिक़ शाह ईरान के बेटे हैं, जिनसे इस्लामी कुव्वतों ने जो है इस्लामी इनकलाब के ज़रिए इक़्तिदार हासिल किया था, वो भी बोल रहे हैं। वो मुसलसल अपने लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चंद कदम रह गए हैं जिसके बाद वो पहुंच जाएंगे यहाँ पर। मैं आपको बता दूं कि बरतानिया में ऑयल टैंकर्स पहुंचाए गए हैं अमेरिका की तरफ से कि अगर ईरान पर हमले की ज़रूरत पेश आई तो जो रीफ्यूलिंग की जाएगी वो बरतानिया में की जाएगी। और बरतानिया अलाय है। वेनेजुएला वाले मामले में भी जो रूसी जहाज़ लिया गया था, उसमें भी बरतानिया ने तस्लीम किया कि उसने मदद की है अमेरिका की, और अब इसमें भी मदद कर रहा है। ये वो जाल है जो इससे पहले लीबिया के ख़िलाफ़ बिछाया गया था। लीबिया में क्या था? लीबिया में खुशहाली थी, लीबिया में लोग अमन की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन एक तबके को तैयार किया गया और उसके कर्नल मोअम्मर क़ज़ाफ़ी के ख़िलाफ़ मूवमेंट चलाई गई। अरब स्ट्रीम को उसमें शामिल किया गया और यूँ लीबिया में मोअम्मर क़ज़ाफ़ी का जो तवील अरसे से वहाँ पर बरसर इक़्तिदार थे, तख्ता ना सिर्फ उल्टा गया बल्कि उनको इबरत का निशान बनाने के लिए ऐसी सज़ा देते हुए मौत दी गई जिसका तसव्वुर करते हुए अभी भी जो है झुरझुरी सी महसूस होती है स्किन के अंदर कि उनको कैसी बादशाही और कैसी उनको जो है मौत दी गई।
लेकिन आज लीबिया कहाँ पे खड़ा है कि लीबिया दो हिस्सों में तकसीम है। कहीं एक ग्रुप की हुकूमत और कहीं दूसरे ग्रुप की हुकूमत है। मुकम्मल लीबिया किसी के पास नहीं है। ईरान में भी बैन ऐसी ही सूरत हाल जो है बन रही है। आपको याद है कि इमाम हमीनी के का जो इनकलाब था उसके नतीजे में रज़ा शाह पहलवी जो आखिरी बादशाह थे पहलवी ख़ानदान के, उनकी हुकूमत का ख़ात्मा किया गया था और वो अपनी फैमिली के साथ मुल्क से बाहर चले गए थे और वहाँ पर जो है मुकीम रहे और वहीं पर उनका इंतकाल हुआ। और उनका बेटा अली रज़ा शाह पहलवी दोबारा ईरान पर हुक्मरानी के ख्वाब देख रहा है और इसी के लिए जो फंडिंग है रूस, अमेरिका और इसराइल की तरफ से फ़राहम की जा रही है। न सिर्फ फंडिंग फ़राहम की जा रही है, इतलात के मुताबिक वहाँ पर लोगों को जो है उभारा भी जा रहा है और उनको वेपन भी किए। ये जो 8 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए हैं, ये क्या निहत्थे लोगों से हलाक हुए हैं? हलाक तो हुए, जो ये पुलिस की गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं, जो गवर्नर है उसको आग लगा दी गई है, तेहरान के अंदर जगह जगह हंगामे फूट पड़े हैं। तो इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं? देखें, मरहलावार पिछले 2-3 साल में अमेरिका ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से कहकर ईरान पर ऐसी पाबंदियाँ लगवाईं कि ईरान की जो बरामदात हैं वो ख़त्म हो गई। जो तेल की पैदावार वो करते थे, जो तेल बेचते थे, एलएनजी तेल, वो सब काम रुक गया। उसके नतीजे में कुछ महंगाई हुई, कुछ मनी जो है डिवैल्यू हुई, पैसा डिवैल्यू हुआ, उसकी ग्राउंड बनाई गई और उसी ग्राउंड को फिर एक ख़ास मौके पर जाकर मुज़ाहिरीन को जो है निकाला गया बाहर। और अब अली रज़ा शाह पहलवी रोज़ाना एक्स पर बैठकर ऐसे बयानात दे रहे हैं कि जैसे वो ही मसीहा हैं ईरान के लोगों को। वो कह रहे हैं कि वहाँ जबर इस्तबदाद की हुकूमत ख़त्म होने को है। ईरान में इससे पहले जब बादशाहों की हुकूमत थी तो उस वक्त वहाँ पर इस्लामी निज़ाम नाफिज नहीं था, ना पर्दा था, ना वहाँ पर बिल्कुल यूरोपियन माहौल था। अगर ईरान उस वक्त का ईरान और तेहरान देखें तो आपको यूरोप और अमेरिका जैसा माहौल नज़र आएगा। इसी माहौल को वापस लाने के लिए ही ईरान पर इस वक्त जो है हंगामे मुसल्लत किए गए हैं। अल्लाह रहम करे ईरान के हालात पर। ईरान हमारा दोस्त बरादर मुल्क है और वहाँ पर इस्लामी इनकलाब जो है आने के बाद हमारे तल्लुकात उनके साथ मज़ीद गहरे हुए थे, लेकिन अब वहाँ पर हंगामे फूट पड़े हैं। लोग भी जो हैं वो निकल रहे हैं। 200 मकामात, कम नहीं है, 200 मकामात पर जो हैं हंगामे हो रहे हैं। तेहरान समेत, तेहरान उनका दारुल हुकूमत है, उस समेत मुख्तलिफ़ इलाकों में अमलाक को जलाया जा रहा है, सरकारी अमलाक को। और अफवाहें जो हैं वो इस हद तक हैं कि कहा जा रहा है कि अली ख़ामनेई जो सुप्रीम कमांडर हैं वो मुल्क छोड़ने का सोच रहे हैं। ये वो अफवाहें हैं जिनके ज़रिए मुज़ाहिरीन को मज़ीद उभारा जाता है कि जो उनके मद्दे मुखालिफ है वो भाग रहे हैं, ताकि लोग जो हैं मज़ीद पुरतशद्दद हों, मज़ीद शिद्दत के साथ अपने मुतालबात सामने पेश करें। उनका मुतालबा एक ही है कि अली ख़ामनेई जो है गवर्नमेंट छोड़ें, रज़ा शाह पहलवी, अली रज़ा शाह पहलवी जो हैं वो आकर नाने हुकूमत संभालें। और यही मंशा है इसराइल का भी और यही मंशा है अमेरिका का भी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।